40 दिनों में सबसे अकेले कब थे आप? किस दिन? जिस दिन प्रिंस की डेथ हुई थी ना, उस दिन अजीब सा समझ में नहीं आ रहा था। मतलब पते नहीं चला, वो पते नहीं चला हमको कुछ क्या हुआ। हम अजीब अजीब हो गए थे, समझ में नहीं आता था हमको। हमें ये पता था इस साला किया किसने ये, और हमको जब बताया गया ना तो हमको ना कुछ ऐसे लोगों ने बोला तो पहले तो हम डांट दिए, ये चुप, फेक न्यूज है ये सब। फिर 2-4 मीडिया वालों ने बोला ना कि किसी ने गोली मार दिया है प्रिंस को। हाँ। अब साला उसके बाद हम फोने उठाना बंद कर दिया। हम कहेंगे ले साला तूने अब और ख़राब न्यूज। तो हमारे दिमाग में चल रहा था किसने गोली मारा। तो हम दिन में रात हो गया ये सोचते यहाँ किसने गोली। और हम गर्मी के दिन है और हम उस समय कंबल ओढ़ के लेटे थे। तो हम कहे कि गोली किसने मारा साले ने। तो अब हमको ना ये लग रहा था ना कि किसी बड़े राजनेता ने खेल दिया, क्योंकि हमको लगा कि इतना बड़ा पहुंच किसका हो सकता है। तो फिर रात में एक मेरा दोस्त आया, वो कह रहा अबे उठना, ऐसे जोर से हटना, गोली नहीं मारा, उन्हीं के दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिला के मार दिया। तो अब तो मेरा मन किया ना कि उस साला अगर दोस्तों मिल जाए सब ना हमको, तो पहले तो थूरे ससुरन को कि साला तू नहीं अस्पताल में नींद की दवा और मिर्गी की दवा, मजाल क्या नर्स बिना डॉक्टर के लिखित परमिशन खिला दे, उसी दिन नर्स की नौकरी चल जाएगी। एक बाकायदा अस्पताल में ना एक फॉर्म आता है कि आपको नारकोटिक्स दवा खिलाना है तो उस पर साइन कराना पड़ता है। और हम कहें कि साले इन्होंने ओवरडोज खिला दिया। हमको अभी भी डाउट। तो उनका परिवार क्यों नहीं कह रहा? फिर आप बार बार उनके परिवार, उनका परिवार गांव के लोग कह रहे हैं। मैंने रोशन सर से पूछा उसको, रोशन को लेकर, उन्होंने कहा मेरे भाई जैसा था, मुझे बहुत विश्वास है उस पर। अब जिसको न्याय की जगह मैं उनका भाई है, वो ऐसा क्यों कहेंगे? मतलब उन्होंने बहुत खुलकर स्टैंड लिया था रोशन के लिए इसी पॉडकास्ट में। बाकी गांव वाले क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि शराब भी नहीं पीते। हाँ, पकड़ा कैसे गया 6 बोतल शराब। अभी पुलिस ने पकड़ा, वायरलेस पे मैसेज गया था, पूरी पुलिस से लगी हुई थी। हम गोली की बात करें, 2 पिस्टल पकड़ा है। लाइफ में कभी डिप्रेशन में गया? डिप्रेशन एंजाइटी कभी इस बीच में कभी फील हुआ? डिप्रेशन एंजाइटी घटना बहुत बड़ी थी। मतलब इंसान बाहर से कितना भी मजबूत हो, जब अपने पे आती है, परिवार पे आती है और इतना लंबा समय तक आती है कि 24 घंटा फंसे रहो, तो कहीं तो कमजोर होता है इंसान। देखिए, जब आपको पता रहे कि आप गलत नहीं है, आपका अगर इसमें वाला मैटर नहीं होता और मीडिया खिलाफ नहीं होती ना, तो सब पता चल जाता कि भैया इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ये जो देख रहे हैं ना कि ये टीचर सब इतना जो बोल रहा था, इनको ये लगा ना कि सच में खान सर होंगे। वो तो दोस्तों का बयान आया तब लोगों को पता चला था कि ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो कभी जब ये पूरी घटना चल रही थी, कभी लगा कि अब सब एसी में तो क्या आप मतलब जो वेल स्टेब्लिश है वैसा पढ़ा देंगे? सस्ता पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी। आज तक इतना कंट्रोवर्सी हुआ, एक बच्चा उठ के कहा कि सर जो पढ़ाए वो समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट ने बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग किया। एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं ये महंगा पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट ने, ये बात कौन बोल रहा है? टीचर। दुकान किसकी बंद कराए थे? टीचर की। मिर्चा किसको लगा? टीचर को। लहर किसको रहा है? टीचर को। तो जब परपराएगा, लहरेगा, भभाएगा तो चिल्लाएगा कौन? टीचर। लेकिन टीचर्स का उनका ये कहना है कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आपकी वेबसाइट पर सस्ते कोर्सेज सडनली चेंज हो गए थे। आपने अपनी वेबसाइट पर सारे कोर्सेज का दाम चेंज कर दिया और बहुत सारे टीचर्स ने आपके पुराने स्क्रीनशॉट लगा के कि देखिए ये बेवकूफ़ बना रहे थे। 75,000 रुपये कोर्स है, उसको सस्ता बता रहे थे। हम 75,000 वाले पे आ जाते हैं। यही होता है कि ना, जब बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ को विटामिन ए लेना चाहिए, वरना आँख कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोगों का आँख कमज़ोर हो गया है। वो 75,000 फीस 3 साल का है। हाँ, तब भी 25,000 तो हुआ उसके हिसाब से। महीने का IAS की पढ़ाई महीने का 2,000 पड़ता है, बच्चा होम ट्यूशन पढ़ता है। उसी 75,000 की आप तुलना कीजिए बाकी कोचिंगों का 3-3 लाख ले रहे हैं। आप एक कोचिंग को दिखा के कहें कि ये महंगा है, ये सस्ता है। महंगा सस्ता तब होता है जब उसी कैटेगरी के बाकी चीज़ों को दिखाइए। वो जो 3 साल का कोर्स है उसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। उसकी फीस आज भी आप पता कर लीजिए 3 लाख है, 2.5 लाख है। और उस 75,000 की बात बताते हैं, वो 75,000 की फीस 15-20 हज़ार की है ऑनलाइन में। जब आप AC में बैठ के पढ़िएगा ना, तभी वो चीज़ महंगी होती है। जैसे अगर आपको BPSC की तैयारी करनी है, तो अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो 2,500 रुपया है। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 4,500, 4,500 रुपया है। AC में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो 15,000 है।
पटना के सबसे पॉश एरिया में एसी में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो 20,000 है। तो जब आप एसी डिमांड करिएगा तभी महंगा है, अदरवाइज में सब सस्ता है। मेरे एप्लीकेशन पे आज भी जाइए, 95% कोर्सेज वो हैं जिनकी फीस 500 से कम है। आज भी केवल 2 फीस महंगी है, एक आईएएस की और एक पीसीएस की, क्योंकि उसमें 15-20 टीचर लगते हैं। 15-20 टीचर का भी परिवार है, और वो भी इंडिया में सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी के साथ। आपके 200 रुपये वाले क्लेम को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमको भी गालियां दी और ये कहा कि आप लोगों ने फैक्ट चेक नहीं किया। खान सर ने आपके यहाँ पर कपिल शर्मा में अमिताभ बच्चन के सामने जाकर कहा कि हम 200 रुपये में पढ़ाते हैं। 200 रुपये में कोई जनरल नॉलेज का कोई कोर्स आपको बताया कि वो खाली है 200-300 वाला। 200-300 में रिवॉल्यूशन आप नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये आपका आरोप है। अच्छा। लेकिन आपने मार्केटिंग अपनी ऐसे कर दी कि सारे बच्चे 200-300 अभी वो एप्लीकेशन पे पढ़ ले, 99 रुपए में भी है। एक पॉकेट जीके है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, पूरी किताब 99 रुपए में, पूरे सिलेबस पे है, अभी भी है। हो दरोगा हो, बीपीएससी हो, एडी हो, नीट हो, जो भी हो, उसमें कोचिंग वाले का हाथ होता ही है। मेरे बाप का नाम साहबुद्दीन खान, मेरे दादा का नाम शमसुद्दीन खान, मेरे परदादा का नाम रहमत खान, अब उनके बाप का नाम था टुनटुन पांडे। अब तो मेरा घर औरंगाबाद। आपके कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे पास आउट हुए? 19,391। हिंदुस्तानी हूँ मैं, सनातनी मुसलमान हूँ। खान छुट्टा है। कौन खान? फैसल खान। आप भी तो खान है ना। विद्यार्थियों का जाति में बंटवारा हो गया इन्हीं शिक्षकों के द्वारा। स्पाइनल कोड ऑफ द सनातन। हाँ। और ऋग्वेद ये जहां पर ये लोग पढ़ाता है, हाँ। जहां पर पढ़ाता, अगर भगवान न करे कभी हल्का सा भूकंप हो जाए, सनातन इज नॉट अ रिलीजन। हाँ। सनातन जीवन जीने की शैली। भारत के जितने भी मुसलमान हैं, हाँ। वो पहले हिंदू थे, वो कन्वर्ट किए। 76 रिजल्ट्स ऑफ मिस्टर खान। 76 75 और इनका रिजल्ट हुआ है 76। मैं बोल रहा हूं मेरी बात। हाँ। और इनका 64 रिजल्ट है। किनका? रोशन आनंद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सबसे सस्ता पटना में, बिहार में खान सर पढ़ाते हैं? पटना के कोचिंग संस्थानों पे खान सर के आने से पहले बम नहीं पटका जाता था। शिक्षकों से रंगदारी मांगी जाती थी। टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सबसे ज़्यादा आपको एक्सपोज किया और उनके वीडियोस महीनों तक रील्स में आते थे, हम लोग देखते थे। फिर पता लगा कि आप से उनका पुराना रिश्ता याराना रहा है। ये जो फर्जी रिजल्ट वाला बताए हैं, इसमें एक और फर्जी रिजल्ट था जिसकी चर्चा नहीं हो पाई। वो फर्जी रिजल्ट हम बताते हैं आपको। एक 12वीं पास बच्चा जो ग्रेजुएशनों नहीं किया था, पढ़ने में ठीक नहीं था तो ग्रेजुएशन नहीं किया, ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करता था। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। वो फर्जी रिजल्ट बाकी कोई चर्चा नहीं किया। महाराज आप मतलब बहुत वीडियोस में क्या है आपके खिलाफ। हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लौंडा डांस अच्छा करता है। नाम नहीं ले रहे, लेकिन मुखिया चुनाव में प्रचार आप किए थे, उन्होंने आपको जाते आते वो लोग जो आपके साथ थे, वो जो खिलाफ थे, वो जो चुपचाप आपको देख रहे थे। देखिए, हम माफ सबको कर देंगे, लेकिन शायद भूल किसी को ना पाएंगे। जो साथ दिया उसको भी नहीं, जो खंजर भोंका उसको भी नहीं। अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, क्या प्रिंस की हत्या में हाथ था? 40 दिन तक कोर्ट ने आपको मौका दिया कि कोई सबूत है तो दे दो। आपने एक बार नेपाल का सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगा एक होटल का। ये कैसे हो सकता है? इतने केसेस को क्यों छुपाया गया? लोगों को भी कहते हैं कि जो एक और आप देखिएगा कि पुलिस ने बहुत ज्यादती किया। अब आप बताइए, अगर आप पे उम्र कैद की केस लगी रहे तो पुलिस आपसे क्या करेगी? हमको बहुत, जो इस दुनिया में नहीं है उसका केस गिनवा के आज बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर हम चुप रहते तो लोग हमें गुनहगार समझते। फिर भी हमने 40 दिन मौका दिया। हम 40 दिन के बीच में भी आके बोल सकते थे, लेकिन हमने नहीं बोला, इसलिए कि कुछ भी है आपके पास तो आप ले जाके दिखा दो। लेकिन लोगों के अंदर कोई प्रूफ नहीं, नफरत थी, किसी का बिजनेस गया था, किसी के अंदर जलन थी। सब बनना चाहते थे खान सर,
सब बनना चाहते थे कि वर्ल्ड लेवल, सब चाहते थे कि मेरा 25-26 मिलियन चैनल हो, लेकिन नहीं बन पाए। उनको लगा कि यार ये आदमी मेरे यहाँ स्टूडियो देखने आता था, हमसे पूछा करता था कि कैसे होगा। जो टीचर बैठ के ज्ञान दे रहे थे, जब हमको 107 करोड़ का मैसेज आया था तो उनसे हमने पूछा था, अपना जान के ही पूछे थे यार कि 107 करोड़ आ रहा है, लेकिन अले गरीबी से उठा इंसान 107 करोड़ देख के जीरो गिन के पागल हो जाता है। जीवन में काम नहीं करना पड़ता। उसने कहा था कि मत ज्वाइन करो, उसकी बात हम अपना मान के कर लिए थे। आज ऐसे गद्दारी किए 5 लाख रुपए के लिए। हम उन टीचरों को कहते हैं आईना देख पाओगे? 5 लाख रुपए के लिए तुमने वीडियो बनाया। जिसको ऊपर वाला नहीं गिराएगा, जिसको बच्चों का प्यार है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। और थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने सपोर्ट किया। और नीतू मैडम और एक और मैडम थी जिन्होंने बोला था कि मतलब बहुत सारे, कुछ मैडम ने तो, कुछ लोगों तो खैर जो 5 लाख वीडियो बना के पैसे लेके किए, उनको क्या कह सकते हैं, ज़मीर बेच दिया और 5 लाख तो उनको फलित हो जाएगा। और सबसे दुख जानते क्या लगा? लोग प्रिंस के लाश के सामने बैठ के उसके गांव में ना ये गिनवा रहे थे कि खान सर का फीस महंगा है कि सस्ता है। अरे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालो तुम लोग टीचर हो, तुम्हारी इतनी भी नहीं हुई कि डीएम को फोन करके कह सके अब बनने के लिए कि हम ही सबसे बड़ हैं। पूरा जमावड़ा लगा था पढ़े लिखे टीचरों का, और मीडिया से भी कहते हैं कि